ओम शांति। आज आपको लगेगा मैं कैसे आई। हाँ? तो आज हमारे लौकिक भाई जो मेरे से तो छोटे ही थे लेकिन भाइयों में सबसे बड़े थे, तो गोपाल भाई जिनको काफी लोग जानते हैं, तो उन्होंने 22 तारीख को शाम को शरीर छोड़ा था। तो आज उनके निमित्त अगले गुरुवार को लगाना था तो बहुत लोगों का था, तो फिर आज उनके निमित्त बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और बाबा उस आत्मा को भी मर्ज करेंगे और बाबा जो भी हमें सुनाएंगे वो परिवार में भेज देंगे। तो हमारे ये जो लौकिक भाई हैं, इनकी बहुत बड़ी विशेषता यही थी, जैसे मेरे पिताजी की विशेषता थी, तो हमेशा ही बाबा और बहनें और बाबा का घर उन सब से बहुत बहुत प्यार रहा। और इन्होंने अपनी भावना से वहाँ पर यूनिटेक में पहले तो अपना घर लिया, मेरे को दिखाने ले गए थे, तो मैंने बोला ये मिट्टी का ढेर है, यहाँ क्या घर लिया है। बोला नहीं, ये बहुत आगे बढ़ेगा, डेवलप करेगा। फिर सचमुच में अभी वो कॉम्प्लेक्स जिसमें 4000 फैमिली रहती है और बड़े बड़े मकान हैं, ऐसे लगता है तो जैसे दुबई आ गए हैं। तो रोड भी बहुत खाली खाली है, सब काफी लोग देख के भी आए हैं। तो उन्होंने ऐसे स्थान पे घर लिया, फिर बस उनकी भावना रही तो यहाँ ही बाबा का घर बने। तो फिर एक डुप्लेक्स लिया पास में ही नीचे और उसमें बाबा का घर बनाया। इतना सुंदर सेंटर बनाया है, मेरे लौकिक भतीजे ने बनाया। मैंने उसको कहा तुम ऐसा सेंटर बनाओ जो दुनिया में किसी का सेंटर ना हो। तो डुप्लेक्स सेंटर बनाया है, बहुत अच्छा है। और उसमें अभी 3-4 साल 5 साल हो गए हैं, तो अभी उसमें 70-80 स्टूडेंट आते हैं, जबकि वो बिल्कुल VIP एरिया है सारी अंदर। तो सबका कल्याण होता है, तो कल्याण की भावना अंदर से रही। और फिर वो सेंटर जैसे घर उनका है वैसे सेंटर उनका है, हर बात का उसका ध्यान रखना, बहनों का ध्यान रखना सब। तो मधु को दिया गया, तो अभी पद्मा बहन वहाँ पर परमानेंट रूप से रहती है। तो उनके अंदर संस्कार तो बहुत अच्छे थे बाबा के प्रति। यहाँ आते थे, निर्भय भाई से इतनी बातें करते थे, हर साल एक बार तो आते ही थे यहाँ पर भी। बाकी तो अभी मेरे पिताजी थे, उन्होंने भी बांगुड़ का सेंटर सारा बनाया दादी जी ने, परंतु सजाया किया सब कुछ उन्होंने, टोटल ओपनिंग से लेकर के बांगुड़ का। तो बांगुड़ भी जैसे अपना ही है और ये भी जैसे यूनिटेक का भी अपना ही है। तो बहनों के प्रति, सबके प्रति स्नेह की भावना, तन मन धन से संपूर्ण रूप से सरेंडर होके सेवा करना, ये अच्छे संस्कार बाबा ने उनको दिए थे। बाकी बाबा कहते हैं शरीर का कोई भरोसा नहीं होता है, तो वैसे तो ये अच्छे ही चल रहे थे, इनको लीवर सिरोसिस था। तो मेरे छोटे भाई ने लीवर दिया इनको, तो ट्रांसप्लांट हुआ दिल्ली में, सुभाष गुप्ता जी ने किया। वो ट्रांसप्लांट एकदम सक्सेस हुआ और उसके बाद वो
5 साल तक अपना ये जीवन बिताए इस शरीर में। तो मेरा बर्थडे भी था 70वां। ट्रांसप्लांट के बाद यहाँ आए थे 70वां जन्मदिन मनाने। और उसके बाद तो वो हर साल यहाँ पहले भी आते थे, अभी भी आते रहे यहाँ पर। तो अब भी इस बारी बस दूसरे का माल होता है तो कभी इन्फेक्शन लग जाता है, किसी भी कारण से थोड़ा इन्फेक्शन हो गया लीवर में। तो फिर डॉक्टरों ने ट्राई तो किया लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पाया। ऐसे तो हम आपको बताएं, उनको क्या पथरी थी लीवर के बाजू में कोई पाइप में, तो उसका ऑपरेशन कराने भी दिल्ली गए थे जिससे ट्रांसप्लांट कराया था। फिर भी ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन लग गया, तो जिसके कारण से वो ठीक नहीं हो पाया। कारण ये था वैसे। और फिर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो मैं यहाँ से गई थी दिल्ली। जीते जी मिली थी, बहुत अच्छे थे, मेरे से बात भी किया, खुश भी हुए। और फिर बोला घर ले चलो। फिर मैं बोला आप तो ठीक हो गए, अब आपको घर ही ले जाना है। फिर दूसरे दिन उनको घर लेकर के आए एयर एम्बुलेंस में, जो एयर एम्बुलेंस होती है, और हम जनरल फ्लाइट में आए। फिर घर में 2 दिन रहे और 2 दिन में पूरा परिवार मिला और सबको उन्होंने पहचाना अच्छे से, एकदम पूरा होश था। जो भी बच्चे सामने आए उनके दुईता दुईती पोते वगैरह, उन सबको आशीर्वाद भी दिया हाथ निकाल के। जैसे हम कहते थे मयूल को आशीर्वाद दो, तो चद्दर से हाथ निकाल के उसके सिर पे रखते थे। मतलब सब पहचान और सब कुछ था उनके अंदर। फिर उसके बाद 22 तारीख शाम को 6 बजे के बाद उनकी होश पहचान जाने लगी। 8 बजे के बाद तो जैसे आत्मा निकली गई होगी शायद, बस ऐसे ही पड़े थे। और लेकिन लाइनें तो आती रहती है ना, तब तक बताते नहीं हैं। फिर 9:12 पे शरीर छोड़ा। तो इस प्रकार से उम्र तो छोटी थी, 64 ही थी, लेकिन मारवाड़ी लोगों में शादी जल्दी कर देते थे पहले जमाने में। तो इनको 2 बच्ची और 1 बेटा है। सबकी शादियां कर दी, बच्चियों को भी बच्चे हो गए, बेटे को भी हो गए। और इतना सुंदर घर भी, 1 फ्लैट नहीं है, 3 फ्लैट खुद के हैं और 1 फ्लैट बाबा का है उस कॉम्प्लेक्स में। 4 फ्लैट है उनके पास में। और फिर वो गाड़ियों की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन वो तो जैसे ऑफिस भी 2-2 है। कहा जाता है ना, मनुष्य आता है, अपनी दुनिया यहाँ बनाता है, बसाता है, लेकिन कितना भी कोई कुछ भी करे, दान पुण्य करे या अपने को सब करे, लेकिन जब समय आता है तो कोई किसी को पैसे से बचा नहीं सकता है। जब बाबा बुलाता है तो जाना होता है और सब कुछ यहाँ ही रखा रह जाता है। सारी दुनिया बसा के साथ तो कुछ नहीं लेके जाते हैं। तभी तो कहते हैं खाली हाथ आया और खाली हाथ ही जाना है। तो ये महामंत्र सबको पक्का रहना चाहिए। जीते जी अपने को उपराम रखो और अपने को ऐसा एवर रेडी रखो, तो जब बाबा का बुलावा आए तो हम एवर रेडी हैं। आजकल तो देखो कितना बाबा के बच्चे बाबा सेवा पर बुलाता ही रहता है, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। एक दिन तो हर एक को जाना ही होता है, इस बात से कोई बचा नहीं है, न राजा न रंग। इसलिए अपनी स्थिति बना के रखनी है, अपने को उपराम रखना है। आगे चल कर के बहुत पेपर आएंगे, दुनिया के भी आएंगे, लौकिक के भी आएंगे, अलौकिक के भी आएंगे, तो हम उन पेपरों में पास हो सकें एकदम, वो रखना है। अभी मैं वहाँ 15 दिन क्यों बैठी, क्योंकि परिवार बहुत नाजुक है। अगर मैं आ जाती तो वो लोग तो रो रो के सागर ही भर देते। मैं थी तो बस कंट्रोल में थोड़ा सबको रखा,
सब बाबा को याद करो, यहाँ कोई रोएगा नहीं, एक आंसू नहीं बहाएगा, बस शिव बाबा ही सब कुछ है। फिर वो लोग भी लौकिक भजन भी करते थे, हरे गोविंद ये वो, और कोई महाराज कथा सुनाता था, पर पद्मा बहन रोज 1 घंटा क्लास कराने आती थी। उसका इतना प्रभाव पड़ता था पूछो नहीं। ऐसे तो एक व्यक्ति भी नहीं सुनेगा, लेकिन ऐसे समय पर सारे लोग बैठते थे, और ऐसे समय पे 12 दिन तक सारे लोग आते हैं। तो सबने ज्ञान सुना, सबको अच्छा लगा। तो यही जैसी स्थिति बनाने का साधन होता है। तो आज उनको बाबा के घर से ब्रह्मा भोजन खिलाएंगे, बाबा को भोग लगाएंगे, और आप सभी भी ब्रह्मा भोजन खाएंगे। ओम शांति। जा बाबा की अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे
सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। आज प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को जाने के साथ ही अलौकिक परिवार की भी, ब्राह्मण बच्चों की भी याद देते हैं विशेष, पर उसमें भी विशेष आज गोपाल भाई के निमित्त बाबा को स्नेह भरी याद प्यार दिया। याद प्यार देते बाबा ने एक दृश्य मर्ज किया। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, दुनिया में जब बहुत बड़ा परिवार होता है और पहले के समय में जो 4 भाई 5 भाई 3 भाई कोई भी परिवार के होते थे तो इकट्ठे बैठकर एक ही थाली में बड़े प्रेम से भोजन स्वीकार करते थे, खाते थे। कटोरियां अनेक होती थी जितने बैठने वाले, भोजन करने वाले, पर थाली एक ही होती थी। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने अपने ब्राह्मण परिवार में भी कई ऐसे परिवार, कई ऐसी आत्माओं को देखा है जो एक साथ भोजन करते और एक ही स्नेह प्यार के धागे से चलते। तो बाबा ने कहा कि
बच्चे जिस बच्चे की याद लेकर के आई है, तो बाबा ने कहा कि इस आत्मा का, गोपाल भाई का, इस आत्मा का भी बचपन से सौभाग्य रहा और बचपन से ही पूरे परिवार का साथ रहा। उस साथ का अनुभव बच्चा शुरू से करता रहा। लौकिक में भी बड़ा होने के कारण मान सम्मान था, प्यार था, और छोटों को भी उसी प्रकार परिवार को भी चलाया। बाबा ने कहा यह भी इस बच्चे का भाग्य था। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, संगम युग पर यह भी बड़ा सौभाग्य मिलता है। जिस प्रकार भक्ति में अनेक भगत बच्चे मूर्ति के आगे अनेक अपनी अपनी थाली सजी हुई लेकर के जाते हैं। एक स्वीकार करने वाला भगवान होता है, देवी देवताएं होते हैं, पर बाबा ने कहा संगम युग पर यह भी उस आत्मा का भाग्य है जो बाबा ने कहा कि सजी हुई थाली। बाबा को तो बच्चे स्वीकार कराते ही हैं, पर बाबा ने कहा कि संगम के समय सजी हुई थाली अन्य चीजों से, सभी प्रकार की चीजों से, बाबा ने कहा बाप भी अपने ऐसे बच्चों को स्वीकार कराते हैं। बाबा ने कहा उन्होंने एक थाली सजी हुई भक्ति में स्वीकार कराई होगी, पर बाबा ने कहा संगम के समय बाप अपने अन्य बच्चों को बहुत ही सुंदर सजी हुई थाली के रूप में जो बाबा के सन्मुख रखी थी, तो बाबा ने जैसे कि और भी कई आत्माओं का भोग था, बाबा ने उन्हें भी मर्ज किया। बाबा ने कहा बाबा के घर का भोग स्वीकार करने के लिए कई बच्चे बाबा के आस लगाए बैठे हैं, और इस बच्चे का भी परिवार विशेष आस लगा के बैठा हुआ है। क्या संदेश आएगा, कौन सी बात सुनाएंगे बाबा? तो बाबा ने कहा कि इसलिए संगम युग का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि एक बाप अनेक आत्माओं को विशेष वतन में इमर्ज करके भोग स्वीकार कराते हैं। तो बाबा ने कहा इस आत्मा का, गोपाल भाई का, इस बच्चे का भी बहुत ऊंचा भाग्य है। बाबा के घर में स्नेही सहयोगी बनकर चले हैं। बाबा ने कहा स्नेही सहयोगी संगम पर बनना और भविष्य में भी योगी तू आत्मा के परिवार में जाना, यह भी संगम का भाग्य बच्चों को भविष्य के लिए मिलता है। ऐसे कहते हुए बाबा ने फिर तो बड़े प्यार से भोग की थाली पर दृष्टि डालते हुए बड़े प्यार से भोग उन्हें भी स्वीकार कराया। जो मनपसंद चीजें होती हैं तो बाबा उन्हें बड़े प्यार से स्वीकार कराते हैं, और बाबा ने भी जैसे कि उनके पूरे परिवार को, मुन्नी बहन को भी विशेष बहुत बहुत बाबा ने, गोपाल भाई ने भी सभी को बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया, और बाबा का उनका याद प्यार लेते परिवार सहित बाबा ने फिर सभी ब्राह्मण बच्चों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। बाबा का याद प्यार लेके नीचे पहुंच गए। ओम शांति।
ओ दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं हो बाबा देखता रहूं, देखता रहूं। दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं। तेरे मीठे तेरे मीठे मोल बाबा सुनता रहूं, सुनता रहूं। दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं हो बाबा देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं। जब से बसाया है दिल में तुम्हें हम, जब से बसाया है दिल में तुम्हें हम, तब से मन नाचे मेरा खुशियों में हरदम, तब से मन नाचे मेरा खुशियों में हरदम।